नमस्कार दोस्तों। बच्चों को मसाज, शिशु को मसाज, जो दूध पीता हुआ बच्चा है उसको 0 से 1 महीने तक 20 मिनट का मसाज दे सकते हैं। 1 महीने से 12 महीने तक 25 मिनट, 12 से 25 महीने के 30 मिनट तक मसाज दे सकते हैं। 25 महीने के ऊपर को वाले को 40 मिनट तक मसाज हम बच्चों को दे सकते हैं। सर्वसामान्य व्यक्ति को 30 मिनट तक का मसाज दे सकते हैं। मसाज में उंगली अग्रभाग हथेली का उपयोग करना चाहिए। 15 दिन के बाद छोटे बच्चे को मसाज देना है। बच्चों को मसाज माँ ने देना है, दादी और नानी ने मसाज देना चाहिए, क्योंकि उनमें आत्मीयता होगी। दाई द्वारा मसाज देने पर आत्मीयता, इमोशन की कमी होगी। बच्चों को मसाज का असर कम होगा। मसाज उंगली से सहलाते हुए करना चाहिए। बच्चे को गाय के घी से मसाज करना चाहिए। तिल का तेल, नारियल का तेल, बादाम का तेल उपयोग करना चाहिए। सरसों का तेल बच्चों के बड़े होने पर ही करना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल गर्म होता है। मसाज की शुरुआत पैरों से लेकर सिर, माथे तक जाते हैं। बड़े लोगों के लिए 1 साल तक का बच्चा जो है उसको हमारे शरीर की अशुद्धि को दूर करने के लिए सीरा वेंस को मसाज करते करते हार्ट तक ले जाते हैं। बच्चों को मालिश सिर से करते हुए पैरों तक आते हैं और उल्टा करके पीठ पर मालिश करती है। बच्चों को मालिश करते करते बच्चों से बातें करनी हैं, आंखों में आंखें डालकर बातें करनी हैं। एक में होना चाहिए तोतली भाषा में प्यार का स्पर्श, वात्सल्य की झरना, मातृत्व, टेलीपैथी, गुदगुदाना है। पूरे शरीर को अच्छी तरह से बच्चा सो जाएगा, उसे अच्छी नींद आएगी। गर्भवती महिला को मसाज देना चाहिए, क्योंकि कमर दर्द होता है, पैर भारी होता है, पेट भारी होता है। कुर्सी पर बिठाकर सिर पर मसाज देना है। पीठ पर हल्का मसाज करना है। पेट पर धीरे धीरे सहलाना है। बिना प्रेशर के हल्के हाथ से सहलाना है। फेदर टच देना है। 7वां 8वां महीने, 9वें महीने में चिमटा देना है। वर्जाइना के योनि मार्ग पर चिमटा देने से वह भाग खुलने लगता है। जिन बहनों को मिसकैरेज होता है उन्हें चिमटा नहीं देना है। मिसकैरेज टेंडेंसी में 3 से 8 महीने तक सेतुबंद कंद्रासन करवाते हैं। कैटवॉक करवाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है 8वें 9वें महीने में। मसाज के प्रकार, मसाज के 9 प्रकार हैं। पहला तेल की मसाज, दूसरा सूखी मसाज, तीसरा घर्षण से मसाज, चौथा पाउडर मसाज, 5वां ठंडी मसाज, छठा गर्मी मसाज, 7वां गर्मी ठंडी मसाज, 8वां पोटली मसाज और 9वां है पैर से मसाज। तेल के द्वारा की गई मसाज वात, पित्त, कफ को ध्यान रखकर, ऋतु को ध्यान में रखकर तेल का चयन करेंगे। पित्त बढ़ने पर नारियल का तेल, कफ बढ़ने पर सरसों का तेल और वात बढ़ने पर सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। मसाज देने वाले का हाथ गर्म होना चाहिए। चेहरे पर ठंडा मसाज होना चाहिए। पैर गर्म होना चाहिए। शरीर में 1.25 करोड़ कूप होते हैं जो मसाज से खुल जाते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार रोम कूप को मसाज की जरूरत होती है। सूखी मसाज, बिना तेल के सूखे हाथ से मसाज करते हैं। मोटापा दूर होता है, त्वचा कांतिमय बना सकते हैं। हाथ के द्वारा घर्षण करना है। घर्षण मसाज, स्नान के पहले टर्किश टॉवेल लेकर नीचे से ऊपर रब करना है, फिर 2 मिनट बाद स्नान कर लें। पाउडर मसाज, चंदन पाउडर से घर्षण मसाज करना है, मोटापा कम होता है। दूसरा, मेथी का आटा, त्रिफला पाउडर, जौ पाउडर, जौ, हरा मूंग का पाउडर, उसके अंदर चंदन पाउडर, पतंजलि का कांतिमय पाउडर भी मिला सकते हैं। उस पाउडर की मसाज करना है सम प्रमाण में। ठंडी मसाज, तेल का प्रयोग नहीं करना है। जिसको बीपी बढ़ा है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उसकी धमनी को एक्टिव करने के लिए शरीर में ऊपर से नीचे की ओर जाना है। एक कटोरी में पानी लेना है, टॉवेल को भिगोना है, पूरे शरीर को टॉवेल से गीली मसाज करना है, रब करना है, स्पंज करना है, नल का पानी लेना है। ठंडी जगह पर गर्म रक्त आ जाता है और गीली टॉवेल को गर्म कर देता है। छठा, गरम मसाज। गरम मसाज, तेल को गरम करते हैं,
और मसाज करते हैं। गर्मी ठंडी मसाज, हॉट पॉट से गर्म करते हैं, हॉट पैड की जो थैली होती है उसे गर्म करते हैं, शरीर को बाद में ठंडी मसाज करते हैं। पोटली मसाज, गर्म मसाज में गर्म तेल गर्म करते हैं, उसी प्रकार पोटली बनाकर गर्म तेल में डालकर मसाज करते हैं। पोटली मसाज में पोटली बनाते हैं, पतला कपड़ा लेना है, उसके अंदर पोटली बनाना है, धागे से बांधना है। पोटली के अंदर मसाला है, ज़रूरत के अनुसार मेथी दाना, अजवाइन, जीरा, लवंग, काली मिरी, तेज पत्ता, तुलसी पत्ता, कड़ी पत्ता, नीम पत्ता, पीपल पत्ता, बेल पत्ता, हरसिंगार पत्ता, पारिजात पत्ता, फिटकरी, हल्दी, पुनर्नवा और गैस वात में मेथी उपयोगी है। गैस के पास तेल रखना है, गर्म तेल में डुबोना है, शरीर पर रब करना है। पैर से मसाज, एक पैर जमीन पर रखकर दूसरे पैर से शरीर को मसाज करना है। न्यूरोथेरेपी द्वारा रस्सी को ऊपर करना है, तेल को अच्छे से पूरे शरीर में घुमाना है तेल को। बच्चे के लिए कोई भी कंपनी का तेल नहीं इस्तेमाल करना है, बच्चों को घी से ही मसाज करना है। बच्चों को 6 महीने तक खाना नहीं देना चाहिए, 6 महीने के बाद अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहिए। मसाज के तरीके, मसाज के 11 तरीके हैं। मसाज में हम थपथपाना, दूसरा थपकाना। फिर से देखिएगा मसाज के तरीके, पहला थपथपाना, दूसरा थपकाना, तीसरा कंपन, चौथा कटोरी की तपकी, पांचवा मसलना, छठा मरोड़ना, सातवां दबाना, आठवां दलना, नौवां बेलना, 10वां झकझोरना, 11वां घर्षण। मालिश करने वाले के गुण तथा मालिश के सामान्य नियम लिखें। मालिशकर्ता के गुण, मालिशकर्ता शांत चित्त का होना चाहिए। मालिशकर्ता स्वस्थ एवं हृष्ट-पुष्ट होना चाहिए ताकि मालिश ढंग से कर सके। मालिशकर्ता की हथेलियां गर्म होनी चाहिए। मालिशकर्ता को मालिश करने की विधियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मालिशकर्ता के हाथ में पसीना नहीं आता हो। मालिशकर्ता को मालिश करते समय शरीर को ढीला छोड़ देना चाहिए। मालिश के सामान्य नियम, मालिश नीचे से ऊपर की ओर करना चाहिए। उच्च रक्तचाप वाले रोगी को हल्के हाथ से व हृदय की विपरीत दिशा में मालिश करनी चाहिए। मालिश धूप में बैठकर करनी चाहिए, इससे अधिक लाभ उठाया जा सकता है। धूप में मालिश करते समय सिर को ठंडा या छांव में रखना चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद मालिश नहीं करनी चाहिए। पूरे शरीर की मालिश में 40 से 45 मिनट का समय लगना चाहिए। त्वचा संबंधी रोगों में मालिश नहीं देनी चाहिए। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को मालिश नहीं देनी चाहिए। मालिश के उपरांत शरीर को मोटे तौलियों से रगड़कर पोंछकर स्नान अवश्य कराना चाहिए। प्रश्न, मोटापा दूर करने के लिए मालिश बड़ी सहायक होती है, सिद्ध करें। मोटापा दूर करने के लिए मालिश बड़ी सहायक है, ये कथन बिल्कुल सही है। मोटापा जिन कारणों द्वारा होता है उनका निदान मालिश द्वारा आसानी से किया जा सकता है। मोटापा अर्थात शरीर पर अतिरिक्त चर्बी का इकट्ठा हो जाना। शरीर की मालिश करने पर अतिरिक्त चर्बी गलने लगती है। इसके अतिरिक्त शरीर में मालिश द्वारा रक्त संचार तेज हो जाता है, जिससे शरीर से पसीना बाहर निकलता है। जो पानी शरीर में मोटापे के रूप में इकट्ठा हुआ होता है, पसीने के रूप में निकलकर मोटापे को घटाने में सहायक होता है। जब शरीर की मालिश की जाती है, जिसमें शरीर के भागों में गलन प्रक्रिया होती है, जिन लोगों में शारीरिक श्रम की कमी के कारण मोटापा बढ़ता है, मालिश द्वारा शारीरिक श्रम कर मोटापा घटाया जा सकता है। स्नायु संस्थान तथा पाचन संस्थान पर वैज्ञानिक मालिश का क्या प्रभाव पड़ता है। स्नायु संस्थान पर मालिश का प्रभाव, शरीर की स्नायु प्रणाली पर मालिश का बड़ा महत्वपूर्ण असर होता है। इनमें मालिश से उत्तेजना पैदा होती है, जिससे थकावट दूर होकर आराम की स्थिति आती है। जिस स्नायुओं में किसी प्रकार का दर्द होता है, उनकी मालिश करने से दर्द कम हो जाता है। स्नायुविक तंत्र शरीर संवेदनाओं को मस्तिष्क तक भेजने का माध्यम है, जिसका जाल पूरे शरीर पर फैला हुआ है। जब किसी एक छोटे से भाग की स्नायु कमजोर या मृत हो जाती है, तो वह भाग निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी स्थिति में मालिश का चमत्कारी प्रभाव उस अंग पर पड़ता है
स्नायु मंडल मजबूत होगा, तभी रक्त संचार नियमित होगा। पाचन संस्थान पर मालिश का प्रभाव। मालिश द्वारा पाचन संस्थान की क्रियाशीलता, पाचन शक्ति, रक्त निस्सारण, मल निस्सारण, पचे हुए रस का शरीर में शोषण तथा सफाई के कार्यों में तेजी लाने का सर्वोत्तम उपाय है। मालिश द्वारा कब्ज की शिकायत दूर होती है। मालिश द्वारा पाचन क्रिया व लीवर को उत्तेजना मिलती है। मानव ने आहार विषयक भूलों से पेट को कब्रिस्तान बना दिया है। मालिश आंतों की आकुंचन क्रिया को बढ़ाती है। शिथिल और रोगग्रस्त पाचन क्रिया को तेज बनाकर उदर रोगों को दूर करती है। यकृत, अमाशय और प्लीहा के पीड़ा और उदर रोग में मालिश उपयोगी है। पोलियो में मालिश का महत्व लिखें। बच्चों में कभी कभी टाइफाइड के बाद पोलियो रोग आता है। पोलियो में मालिश धूप में करने से बहुत आराम मिलता है। मालिश में मछली के तेल के प्रयोग से बहुत जल्दी राहत मिलता है। पोलियो में वैज्ञानिक विधियों द्वारा की मालिश बहुत लाभदायक होती है। मालिश धूप में लेटाकर करनी चाहिए। दिन में सुबह शाम मालिश करनी चाहिए। तदुपरांत उस अंग की कसरत करनी चाहिए। रोगी को स्वयं करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी दूसरे से कराने की बजाय स्वयं से ज़्यादा लाभकारी होती है। बाद में शवासन करना आवश्यक है। आराम से उचित रूप से मालिश की जाए तो पोलियो रोग नहीं होता। यदि हो तो मालिश द्वारा लाभ होता है। अनिद्रा में मालिश का महत्व बताइए। अनिद्रा में मालिश का महत्व। मालिश शरीर में 4 प्रकार से काम करती है: निर्माण, विनाश, उत्तेजना, आराम। मालिश शरीर में 4 प्रकार से काम करती है। पहला निर्माण, दूसरा विनाश, तीसरा उत्तेजना, चौथा आराम। मालिश ज्ञान तंतुओं की उत्तेजना जन्य शिथिलता, अनिद्रा और शारीरिक निर्बलता दूर कर स्फूर्ति और चेतना प्रदान करती है। मानसिक थकावट मिटाकर शरीर की पीड़ा कम कर शरीर को शांति और विश्राम देती है। मालिश करते करते कभी कभी नींद छा जाती है, अतः मालिश द्वारा अनिद्रा रोग में विशेष लाभ पहुंचाता है। सिर की मालिश अनिद्रा रोग में अधिक लाभ पहुंचाती है। रात को सोने के पूर्व पूरे शरीर की मालिश करें। सिर पर ठंडी मालिश नींद लाने की में रामबाण दवा है। बच्चे पर मालिश का प्रभाव। बच्चों को मालिश द्वारा बहुत लाभ पहुंचता है। छोटे बच्चों को धूप में लिटाकर दिन में कम से कम 1 बार मालिश करना अति आवश्यक है। बच्चे की सिर की मालिश करने पर उसके देखने, याद करने व सोचने की शक्ति तीव्र होती है। साथ ही उसका मस्तिष्क तेज होता है। बच्चों की मांसपेशियों की मालिश द्वारा पोलियो जैसी भयानक बीमारी से बचाया जा सकता है। बच्चों की विधिवत मालिश से वह शीघ्र बढ़ते एवं पुष्ट होते हैं। बच्चे की मालिश गाय के घी या मक्खन से करनी चाहिए। मालिश के बाद 10 मिनट हल्की धूप में अवश्य लेटाना चाहिए। मालिश करते समय बच्चे की मांसपेशियों को धीरे धीरे मसलना चाहिए और मालिश के समय संधि व जोड़ों की कसरत भी करनी चाहिए। उच्च रक्तचाप में मालिश का महत्व। उच्च रक्तचाप में मालिश बहुत लाभकारी होती है, किंतु इसमें सिर्फ यह ध्यान रखना चाहिए कि मालिश हृदय की विपरीत दिशा में की जाए। धमनियां शिथिल पड़ जाती हैं, जिससे रक्त का संचार नियमित होना शुरू हो जाता है। ऐसे रोगी की मालिश करने से मस्तिष्क को भी शांति की अनुभूति होती है, जिसके कारण अच्छी नींद भी आती है, जिससे धीरे धीरे उसका उच्च रक्तचाप सामान्य अवस्था में आ जाता है। मालिश का क्या प्रभाव पड़ता है मांसपेशियों पर, रक्त संचार पर, नाड़ी संस्थान पर व त्वचा पर। मांसपेशियों पर मालिश का प्रभाव। मालिश मांसपेशियों की कसरत है, जिससे उसमें गति उत्पन्न होती है। जब मांसपेशियों पर मालिश की जाती है तब मांसपेशियों में गति उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां फूलती हैं, जिससे वह कोमल पड़ जाती हैं। यदि रक्त बिना किसी रुकावट के वाहिनियों में बहे तो वह मांसपेशियों की स्वस्थता का प्रतीक है। मालिश द्वारा रक्त प्रवाह में रगड़ एवं गर्मी पैदा होकर तीव्रता उत्पन्न हो जाती है, जो रोगी की निवृत्ति में भी सहायक होती है। मालिश से मांसपेशियां कम थकावट के साथ कार्य करने योग्य हो जाती हैं। साथ ही रक्त संचार में अतिशीघ्र नवीन शक्ति व स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है। रक्त संचार पर मालिश का प्रभाव। मालिश का प्रमुख कार्य रक्त संचार में तेजी लाना है। शरीर में रक्त संचार का कार्य हृदय में संपन्न होता है। स्वच्छ रक्त धमनियों द्वारा सारे शरीर में फैलता है और शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त हृदय में एकत्रित होता है। हृदय में रक्त की सफाई
का कार्य होता है, किंतु जब तक रक्त पर्याप्त मात्रा में हृदय में पहुंचता है तब तक सफाई की प्रक्रिया भी तेजी नहीं होती और अशुद्ध रक्त सारे शरीर में फैला रहता है। मालिश द्वारा शिराओं में गर्मी पैदा होती है और रक्त संचार तेजी से होने लगता है। हृदय गति भी उसी अनुपात से बढ़ जाती है और सारे शरीर में स्वच्छ रुधिर प्रभावित होने लगता है। नाड़ी संस्थान पर मालिश का प्रभाव। मालिश नाड़ी संस्थान को सक्रिय करने का कार्य करती है। इससे स्नायु में आए हुए किसी भी प्रकार के अवरोध को दूर करने में सहायक होती है। नाड़ी संस्थान के सक्रिय होने से इनमें रक्त का संचार सुचारू रूप से होने लगता है, जिससे उस अंग में आई हुई किसी भी प्रकार की शून्यता दूर होती है। मालिश द्वारा नाड़ी संस्थान के मजबूत होने से हमारे मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता भी तीव्र होती है। हमारा शरीर तभी तक स्वस्थ है जब तक नाड़ी संस्थान मजबूत है। नाड़ी संस्थान को मजबूत एवं सशक्त बढ़ाने का मालिश का सबसे अच्छा साधन है। त्वचा पर मालिश का प्रभाव। त्वचा पर मालिश करने से त्वचा की सतह अपनी गंदगी को बाहर निकालती है, जिससे त्वचा के रोम छिद्र खुल जाते हैं। त्वचा पर मालिश करने से इससे लचीलापन आता है और त्वचा चमकदार हो जाती है। मालिश द्वारा त्वचा के शारीरिक सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। मालिश किन किन स्थिति में नहीं करनी चाहिए? प्रश्न है, मालिश किन किन स्थिति में नहीं करनी चाहिए? मालिश चर्म रोगों जैसे खाज, खुजली, सूजन आदि पर मालिश नहीं करनी चाहिए। लंबी बीमारी के बाद और उग्र रोगों में मालिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसे रोगों में आराम की जरूरत नहीं, उन रोगों में मालिश करना उचित नहीं, क्योंकि यह एक प्रकार का व्यायाम है। किसी चर्म रोग या किसी रोगी द्वारा मालिश नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों के मालिशिक धर्म के समय मालिश नहीं करनी चाहिए। हृदय रोगियों की मालिश भी अधिक नहीं होनी चाहिए। हृदय रोगियों की मालिश करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मालिश हृदय की विपरीत दिशा में ही की जाए, अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ। एपेंडिसाइटिस, कैंसर, बुखार, हर्निया तथा गर्भावस्था के समय मालिश नहीं करनी चाहिए। निम्न अंगों पर किस प्रकार की मालिश की जाती है? अमाशय, सिर और मांसपेशियां। अमाशय पर मंडल मर्दन या मंडलाकार हाथ घुमाकर मालिश की जाती है। अमाशय की मालिश हल्के हाथ से करनी चाहिए। अमाशय की मालिश ध्यानपूर्वक व सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। नाभि की दाहिनी ओर 4-6 अंगुल दूर छोटी और बड़ी आंत का संधि स्थान है। इस स्थान से ऊपर जाने वाली आंत से मालिश शुरू कर बाईं तरफ हाथ लाकर नीचे लाया जाए, अर्थात नाभि के आसपास गोलाकार दाहिनी ओर से शुरू कर पेट की मालिश करनी चाहिए। भोजन करने के 2 घंटे पूर्व मालिश करना लाभदायक होता है। भोजन करने के तुरंत बाद मालिश नहीं करनी चाहिए। सिर पर तिल मर्दन की जाती है। इसके लिए तिल का सरसों का तेल उपयुक्त रहता है। सिर पर मालिश करने से सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, थकान, अनिद्रा में बहुत लाभकारी होती है। सिर की मालिश से मस्तिष्क में शांति का अनुभव होता है, साथ ही बालों के लिए बहुत लाभकारी है। मांसपेशियों की मालिश में हल्के ठोकना, सहलाना, दबाना, कूटना, थपथपाना, कंपन देना, मांसपेशियों को सूतना लाभकारी होता है। इस प्रकार मालिश करने से मांसपेशियों में गति प्रारंभ होती है, जिससे मांसपेशियां फूलती हैं और उनमें गति उत्पन्न होती है, जिससे रक्त संचार बिना नवीन शक्ति व स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है, जो स्वस्थता का प्रतीक है। मालिश से क्या लाभ है? एक अच्छे मालिशकर्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए? मालिश के लाभ। मालिश के अनेकों लाभ हैं। मानसिक थकान उतरती है। जोड़ों के दर्द मालिश द्वारा सहज ही दूर किया जा सकता है। मालिश रक्त संचार को तेज करता है। मालिश द्वारा शिराओं में गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे रक्त संचार तेज होता है और हृदय गति भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है और सारे शरीर में स्वच्छ रुधिर प्रवाहित होने लगता है। मालिश अंगों में क्रियाशीलता, पाचन शक्ति, रस निशारण, पचे हुए रस का शरीर में पोषण तथा सफाई के कार्यों में तेजी लाने का सर्वोत्तम उपाय है। मालिश द्वारा फेफड़े, जिगर, तिल्ली, छोटी व बड़ी आंतें, गले की ग्रंथियां, कमजोरी आदि दूर होती है। मालिश द्वारा स्नायु संस्थान सबल होता है।
मालिश द्वारा शरीर में दूषित पदार्थ निकल जाते हैं। मालिश द्वारा वात कफ घटते हैं, मोटापा दूर होता है, त्वचा की कांति निखरती है। मालिशकर्ता के गुण। मालिश करने वाले की मनोवृत्ति शांत और एकाग्र होनी चाहिए। एकाग्रता से मालिश करने से शरीर के मुर्दा भाग को भी जीवित किया जा सकता है। मालिशकर्ता को शुद्ध विचारों को मन में रखकर मालिश करना चाहिए। मालिश करने वाले के हाथ गर्म होनी चाहिए। दोनों हाथों को रगड़कर या अग्नि पर हाथों को गर्म करके मालिश करनी चाहिए। मालिश करने वाले का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति से मालिश नहीं करानी चाहिए। दुर्बल शक्ति भी मालिश के लिए उपयुक्त नहीं है। मालिश के प्रकार लिखो। मालिश के कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं: तेल मालिश, सूखी मालिश, पाँव से मालिश, ठंडी मालिश, गर्म ठंडी मालिश, पाउडर से मालिश और बिजली से मालिश। फिर से देखिएगा, मालिश के कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं: तेल मालिश, सूखी मालिश, पाँव से मालिश, ठंडी मालिश, गर्म ठंडी मालिश, पाउडर से मालिश, बिजली से मालिश। अलग अलग रोगों में व्यक्ति की शारीरिक स्थिति को देख के मालिश का प्रकार निश्चित किया जाता है। सभी रोगियों की एक सी मालिश नहीं की जा सकती है। तेल मालिश तथा ठंडी मालिश। नींद न आती हो, नाड़ी दौर्बल्य हो, शरीर में अधिक गर्मी हो, जलन हो, सूखी खारिश हो, हाथ पैर में सरसराहट होती हो तो ठंडी मालिश बहुत लाभदायक होती है। वैसे तेल की मालिश भी की जा सकती है। कमजोर तथा पतले व्यक्तियों के लिए तेल मालिश लाभदायक है। मालिश करते समय रोगी के शरीर को गर्म रखने की आवश्यकता है। मोटापा दूर करने के लिए सूखी मालिश और ठंडी मालिश से अधिक लाभदायक है। अधरंग, जोड़ों का दर्द, गठिया, पीठ दर्द, टांगों का दर्द, बच्चों का पीलिया, साइटिका इत्यादि में रोगों में तेल मालिश, पाँव से मालिश, गर्म ठंडी मालिश तथा बिजली की मालिश लाभदायक है। कमजोर रोगियों को जैतून का तेल विशेष लाभ देता है। अधरंग, जोड़ों का दर्द, गठिया, साइटिका आदि में लाल रंग की बोतल में तिल का तेल, जैतून का या अलसी का आवेशित तेल विशेष लाभ देता है। सिर दर्द, अनिद्रा उच्च बोतल करके प्रयोग करना चाहिए। चर्म रोगों में सरसों का तेल या नीम का तेल हरी बोतल में आवेशित करके प्रयोग किया जा सकता है। आंखों के रोगों में हरी बोतल में गुलाब जल आवेशित करके प्रयोग करना चाहिए। तेल में हमेशा 3/4 भरा जाता है, 1/4 भाग खाली रखा जाता है। 45 दिनों में तेल आवेशित हो जाता है। वैज्ञानिक मालिश क्या है, इसके प्रकार लिखो। वैज्ञानिक मालिश की विभिन्न विधि। मालिश की इन विधियों द्वारा अशक्त मुर्दा शरीर में भी प्राण संचार होने लगता है। मालिश के लिए तिल, सरसों, नारियल, बादाम तथा अन्य तेल काम में लाए जाते हैं। पहला है स्पर्श या तेल लगाना। रोगी के अंगों पर उचित दबाव देकर हृदय की ओर ले जाते हैं। दूसरा है दलन। हाथों को घुमाते हुए यह मालिश पीठ, नितंब, जंघा आदि पर शक्ति अनुसार दबाव देते हुए की जाती है। मोटापा, लकवा रोग में विशेष लाभकारी है। घर्षण, अंगुलियों द्वारा घर्षण करते हुए हृदय की ओर ले जाते हुए की जाती है। जोड़ों के दर्द में बहुत लाभदायक है। यह क्रिया सारे शरीर पर की जाती है। अंगुलियों का तनाव दूर होकर शरीर को आराम मिलता है। मसलना, हाथों की अंगुलियां, अंगूठों के सहारे मांसपेशियों को मसलना। इस क्रिया में मांसपेशी को हड्डी के ऊपर से उठाकर मसलते हुए हृदय की ओर गति करते हैं। इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रोगी को पीड़ा न हो। दबाना, दोनों हाथों को अंगों को ले दबाते मालिश करते हैं। बूढ़े व्यक्तियों को बहुत आराम मिलता है। इस सभी के अतिरिक्त सीधी मुक्की मार, हथेलियों की हाथ की कमेटी बनाकर थपकी, अंगूठे से गहरे दबाव देना है, कंपन करना है। ये सभी वैज्ञानिक मालिश के तरीके हैं। थपथपाना, अंगुलियों को ढीला करके मांसपेशियों पर सिर पर जल्दी जल्दी थपथपाने से आराम मिलता है। इसका प्रभाव नाड़ी संस्थान पर अधिक पड़ता है, इसलिए इसका प्रयोग पीठ के ऊपर से नीचे व पेट का गोलाई से करते हैं। कटोरी थपकी, हाथ को मोड़कर कटोरी बनाएं और पीठ पर थपथपाएं। कंपन, मालिश के अंतिम चरण में रोगी को शरीर पर ढीले हाथ से कंपन वाइब्रेशन दें। इससे रक्त संचार नियमित होता है और रोगी के शरीर की थकान दूर होती है। कंपन कई प्रकार से दिया जाता है। हल्के स्पर्श
से भी और दोनों हाथों से एक साथ भी तथा एक हाथ से भी देते हैं। इस क्रिया से बेजान अंग में भी जान डल जाती है। शरीर पर मालिश के प्रभाव का वर्णन करें। शरीर पर मालिश के प्रभाव का वर्णन करें। मालिश द्वारा रक्त के संचार में अतिशीघ्र नवीनी शक्ति व स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है। मालिश द्वारा हाथ की हथेली में उपस्थित पॉइंट स्वयं दब जाते हैं, जिसके अनेकों प्रकार की परेशानी से तुरंत आराम पहुंचाती है। शरीर के स्नायु जाल पर मालिश का आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक कमजोरी एवं बीमारियों को दूर करने में यह प्रक्रिया बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। पोलियोग्रस्त रोगी की मालिश करने से चमत्कारिक लाभ होते हैं। मालिश एक प्रकार की मांसपेशियों की कसरत है, जिससे उसमें गति उत्पन्न होती है, जिससे मांसपेशियों में एक प्रकार की शिथिलता है। मालिश द्वारा रक्त प्रवाह में रगड़ एवं गर्मी पैदा होकर तीव्रता उत्पन्न हो, जो रोगों की निवृत्ति में सहायक होती है। मालिश द्वारा रक्त संचार में अतिशीघ्र नवीन शक्ति स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है। रक्त संचार में तेजी होने लगती है। मालिश नाड़ी संस्थान को भी सक्रिय करने का कार्य करती है। मालिश द्वारा नाड़ी संस्थान के मजबूत होने से हमारे मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता भी तीव्र होती है। मालिश द्वारा त्वचा भी गंदगी बाहर निकालने लगती है। त्वचा पर मालिश करने से इसमें लचीलापन आता है, साथ ही शारीरिक सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। इस तरह हम देखेंगे शरीर पर मालिश प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। इस तरह मालिश शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। प्रश्न, शारीरिक व्यायाम एवं मालिश में क्या अंतर है? शारीरिक व्यायाम और मालिश में क्या अंतर है? शारीरिक व्यायाम एवं मालिश में अंतर बहुत है। मालिश द्वारा शरीर की शक्ति नहीं लगती है, किंतु व्यायाम में लगती है। शारीरिक व्यायाम द्वारा शरीर में विशेष परिमाण में तोड़फोड़ होती है, शरीर में थकावट बढ़ जाती है, किंतु मालिश में इसके विपरीत शरीर की थकावट दूर होती है। अतः व्यायाम के बाद मालिश करना अति लाभकारी होता है। साधारण तरीके से हम कह सकते हैं, व्यायाम शरीर की सफाई होती है। व्यायाम द्वारा शरीर में समस्त कीटाणु चैतन्य होकर अपना कार्य करने लगते हैं। व्यायाम में शारीरिक परिश्रम होता है, स्वास्थ्य सौंदर्य में वृद्धि करता है। मालिश मांसपेशियों में गति उत्पन्न करता है। मालिश से त्वचा कांतिमय बनती है, नया निखार आता है। वैज्ञानिक मालिश के क्या क्या लाभ हैं? डॉक्टर हेनरी लिडहार के आंतरिक मालिश का वर्णन करें। वैज्ञानिक मालिश के लाभ। वैज्ञानिक मालिश प्रत्येक अंग की अलग अलग विभिन्न तरीकों से की जाती है, जिसका विशेष लाभ होता है। मालिश द्वारा विजातीय पदार्थ, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन तथा ऑक्सीजन खपत बढ़ जाती है। त्वचा द्वारा विजातीय पदार्थ निकालने की क्षमता 60% बढ़ जाती है। श्वेत तथा लाल रक्त कणों में वृद्धि होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वैज्ञानिक मालिश द्वारा शरीर के अंगों की अनुकूल मालिश होती है। शरीर को शांत, शिथिल व स्वस्थ बनाने में वैज्ञानिक मालिश का विशेष योगदान है। डॉक्टर हेनरी लिंडहार की आंतरिक मालिश। डॉक्टर हेनरी लिंडहार की आंतरिक मालिश के अंतर्गत पलंग या सोफे पर पीठ के बल लेटें, शरीर ढीला रहे, घुटने मुड़े हुए रहें, श्वास को बाहर निकालें तथा उसके पश्चात श्वास को रोक कर रखें। इस समय जितना संभव हो बाहर निकालें और अंदर करें। श्वास को जब तक रोक सकें रोक कर इसे दोहराते रहें। इसके बाद कई मिनटों तक गहरी और नियंत्रित श्वास लें। डॉक्टर हेनरी लिंडहार के अनुसार क्रिया में आंतों और पेट के अंगों को एक गति मिलती है तथा उदर के समस्त रोगों को शक्तिशाली उत्तेजना प्राप्त होती है। जीर्ण मलबद्धता में आंतरिक मालिश बहुत लाभकारी होता है। आप लोगों को यदि मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो अवश्य कमेंट करें, अपना प्यार दें। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मुझे प्रोत्साहित करें, मैं और यह वीडियो कुछ बना करके आप लोगों को ये मदद करूँगा। इसमें कोई कमी हो तो मुझे बताइएगा, ताकि उसे मैं सुधार कर आपके लिए अच्छी ऑडियो वीडियो बना करके आपकी मदद कर सकूँ। धन्यवाद।